बच्चों, जैसा कि भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट के सिलेबस का फर्स्ट पेपर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक, उसमें पहला लेसन आपका वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम आवेश के बारे में जानें कि आवेश है क्या। अगर हम आवेश के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर कूलाम के नियम को समझना कठिन होगा, कूलाम के नियम को भी समझना कठिन होगा। उससे संबंधित जो इस चैप्टर में वैद्युत आवेश में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति पर निरक्षीय स्थिति, तो तीव्रता होती क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये समझना कठिन है। ये एक लेयर जैसा होता है बेटा। आवेश जो होता है, आवेश को जैसे हम समझ गए कि आवेश है क्या, तो हम क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को समझ जाएंगे। क्षेत्र को समझ जाएंगे तो क्षेत्र की तीव्रता को समझ जाएंगे, तीव्रता को समझ जाएंगे तो उसकी स्थिति को आसानी से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत आवेश की बात करेंगे। तो आवेश के बारे में हम चर्चा करते हैं। आवेश क्या है? किसी परिपथ में आवेश की दो डिफिनीशन होती है। इस पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछा जाता है। दोनों डिफिनीशन से दो फार्मूले बनते हैं, उन दोनों फार्मूले से एक रिलेशन बनता है, उस पर न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें वैद्युत आवेश की, दो डिफिनीशन होती है। फर्स्ट डिफिनीशन क्या है? किसी परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहा जाता है। या इसमें एक शब्द हम जोड़ दें, अगर बात परिपथ की हुई तो हम वैद्युत भी जोड़ सकते हैं, वैद्युत आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत आवेश कहा जाता है। अब बात की जाए, अगर मान लीजिए कोई परिपथ है, सपोज दैट, मान लीजिए कोई परिपथ है, करंट फ्लो कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें करंट अगर प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। अगर तो जो इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं बेटा, वही उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? Q बराबर Ne। ये फर्स्ट डिफिनीशन होगी। क्या होगी बेटा? फर्स्ट डिफिनीशन। दूसरी डिफिनीशन को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, एकांक समय में किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 कूलाम होता है। एकांक समय में किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 कूलाम होता है। 1 कूलाम होता है। ये कूलाम क्या है बेटा? कूलाम जर्मन के एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ही आवेश के बारे में बताया था। इसकी भी घटना रोचक है। उन्होंने दो ऑब्जेक्ट को लिया और उनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर, मतलब घर्षण के तहत एक दूसरे को मोशन कराया, तो उनके टेम्परेचर में वृद्धि हो गई, जिसको उन्होंने चार्ज का नाम दे दिया, मतलब आवेश का नाम। आवेश दो तरीके के होते हैं बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इसके बारे में कूलाम ने ही बताया था, इसीलिए इसका मात्रक कूलाम होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने बल के बारे में बताया, तो बल का मात्रक 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। बल का MKS, SI, CGS पद्धतियां जो मात्रक की होती हैं, उनमें एक पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन ही जोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बताया था, उनका नाम चलता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। उसी तरह आवेश के बारे में कूलाम ने बताया था, इसलिए इसका मात्रक कूलाम होता है। तो दूसरी डिफिनीशन क्या बनी बेटा?
एकांक समय में किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 कूलम होता है। तो इससे हम सूत्र क्या लिख सकते हैं, Q बराबर IT। अगर T बराबर हम 1 कर दें, 1 सेकेंड, क्या कर दें बेटा, 1 सेकेंड, तो Q बराबर क्या होगा, I। तो I का मान अगर कूलम लिख दिया गया तो ये बात की पुष्टि होती है बेटा कि I जो है, प्रवाहित धारा जो है, वही हमारा आवेश है। तो इन दोनों फार्मूलों से आवेश की सही सही जानकारी हो पाती है। अगर इन दोनों फार्मूलों को हम एक दूसरे से कंपेयर करें एक दूसरे से कंपेयर करें तो देखिए Q बराबर NE होता है, Q बराबर IT होता है, दोनों इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो देखें एक तरफ Q है ना बेटा, तो दूसरा पक्ष हमारा बराबर हो जाएगा, यानी बराबर IT।